Hello, bachcho, let's read the question first. The question says here, figure shows uniform disk that can rotate about its center like merry-go-round. Disk has radius 2 cm and mass 20 grams and initially at rest. Starting at t equal to 0, two forces are to be applied tangentially to rim as indicated so that at time t equal to 1.25 second, disk has angular velocity of 250 radian per second counterclockwise. Force F1 has magnitude 0.1 Newton. What is magnitude F2? नाउ स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज रोटेशनल मोशन. देखो बच्चों, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टॉर्क. जस्ट लाइक आपका ट्रांसलेशन मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है, उसी तरह बच्चों रोटेशनल मोशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है. अब यहाँ पर देखो, शुरुआत में बच्चों आपका जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेते हैं. डिस्क का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, मास 20 ग्राम है, तो आई क्या होगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2. मास कितना है आपका 20 ग्राम है, 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, आर क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन 2, इतना हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से देखते हैं तो आई जो आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 4, सॉरी 20 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट. तो कितना आ जाएगा ये 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के जी मीटर स्क्वायर, ये आ गया, इतना आ गया, राइट. तो ये बच्चों आई आ गया. अब देखो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. और जो टी इक्वल टू 1.25 सेकंड पर ये कितनी अचीव कर लेता है? ओमेगा फाइनल जो हो जा रही है ये 250 रेडियन पर सेकंड. ध्यान देना, सेंस क्या है बच्चों? काउंटर क्लॉकवाइज है. अब F2 देखो आपका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है और F1 आपका क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है. मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है बच्चों? डोमिनेट आपका इसका मतलब कर रहा है आपका F2 कर रहा है, राइट. तभी तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर पा रहा है, राइट. अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम बच्चों अल्फा निकाल लेते हैं. आपको पता है जैसे लीनियर मोशन में जो इक्वेशन होता है बच्चों v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी तरह एंगुलर मोशन में इक्वेशन होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल या ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट. कितना हो जा रहा है फाइनल? 250. ओमेगा नॉट का है 0, अल्फा इंटू 1.25. तो बच्चों ये आ जाएगा आपका इंटू 4/5, कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा. अल्फा कितना आ जाएगा आपका 200 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया. और टॉर्क जो होता है बच्चों आई अल्फा होता है, टाउ नेट जो होता है बच्चों आपका आई अल्फा. डोमिनेट कौन कर रहा है? F2 वाला कर रहा है, मैंने बताया आपको. सो F2 इंटू आर माइनस F1 इंटू आर. टॉर्क क्या होता है बच्चों? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, ये होता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? रेडियस के ही बराबर है. देखो ये परपेंडिकुलर है, राइट, रेडियस के ही बराबर है. इक्वल टू क्या होगा? आई कितना है? 40 इंटू 10 पावर माइनस 6. सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका 20, यहाँ पर 14 पावर माइनस 3 होगा ना, ग्राम है तो यहाँ पर -7 आएगा, राइट. यहाँ पर ग्राम है तो 14 पावर माइनस 7 आएगा बच्चों, -6 की जगह, राइट. ये ग्राम में 10 पावर माइनस 3 के जी होते हैं, ना कि 10 पावर माइनस 2. तो यहाँ पर 10 पावर माइनस 7 लिखना होगा, राइट, इंटू अल्फा. अल्फा क्या है? 200. अब यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? F2 कितना आ जाएगा? R से डिवाइड कर दोनों साइड, तो F2 कितना आ जाएगा? F1 प्लस ये F1 है बच्चों. F2 इक्वल टू F1 प्लस ये आ जाएगा बच्चों आपका 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन आर. आर क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2. तो बच्चों 0.04 आ जाएगा. F1 कितना? 0.1 प्लस 0.04, तो कितना आ जाएगा? 0.14 न्यूटन. तो ये आंसर आ रहा है बच्चों. F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.14 न्यूटन. यहाँ पर आपको 14 10 पावर माइनस 7 आएगा, ना कि -6. सो दिस विल बी द आंसर, 0.14 न्यूटन. सो आई होप सोल्यूशन वाज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.